नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आज जो है बीएसपी प्रमुख मायावती का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर मायावती द्वारा एक ऐसा बड़ा ऐलान किया गया है जिससे विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। कह सकते हैं उनका यह ऐलान विपक्ष के लिए बहुत सारी परेशानियों का कारण बन सकता है। आखिर क्या है यह बड़ा ऐलान? दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक सर्वे भी किया गया जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। सर्वे ये किया गया कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जो है पीएम के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष के तरफ से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, किसका नाम सामने आ रहा है, किस तरीके की रणनीति है, इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बसपा प्रमुख मायावती द्वारा क्या बड़ा ऐलान उनके जन्मदिन के अवसर पर किया गया है। बता दें आपको, बहुजन समाजवादी पार्टी साल 2023 में होने वाले सभी विधानसभा के चुनाव जो है वो अकेले लड़ेगी, इसका ऐलान उन्होंने किया है। यानी किसी भी तरीके का कोई गठबंधन बसपा किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेगी। यानी जिस एक विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही थी उसका एक भाग पहले ही टूट के अलग हो गया। उसका एक भाग खुद ही कह रहा है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम किसी के साथ नहीं है, हम सारे चुनाव चाहे वो लोकसभा हो या फिर विधानसभा हो हम अकेले ही लड़ेंगे। तो ये बड़ा ऐलान उनके और अपने जन्मदिन के अवसर पर किया है। उन्होंने साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किसी भी दल के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए यह बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे, 2023 में आपको बता दें कि 10 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2023-2024 की रणनीति के लिए काफी ज्यादा मायने रखेगा और बीजेपी ने इसके लिए रणनीति तैयार करके रखी है कि कम से कम 10 में से 6 में बीजेपी जीत हासिल कर सके, जिसका इंपैक्ट उन्हें 2024 में भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे बीएसपी सभी चुनाव अकेले लड़ेगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मायावती ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और हमला बोलते हुए कहा कि सपा सरकार ने संसद में एससी और एसटी आरक्षण पास नहीं होने दिया बल्कि अपने संसद के बिल का पर्चा भी फाड़ा। बीएसपी सरकार ने एससी एसटी के लोगों से उनका हक जो है उसे दिया गया है। बीएसपी ने संतों और गुरुओं का भी आदर सम्मान किया है। हालांकि दूसरे दलों की सरकार ने ऐसा नहीं किया या फिर ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। मायावती ने उपेक्षित वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें बीएसपी की सत्ता में जरूर लाना होगा, तभी बाबा साहब द्वारा दिए हुए कानूनों का लाभ मिल सकता है और यह लोग अपने आत्मसम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा करते हैं तो यह मेरे लिए जन्मदिन पर सबसे अहम तोहफा होगा, इससे ज्यादा मुझे उनसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में लंबे समय तक रहने के बाद मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। अब बीजेपी यही कर रही, आरक्षण के हक को मार रही है, जिसकी वजह से इस बार निकाय चुनाव प्रभावित हुए। सपा के लिए हमेशा छल करने का काम हमेशा से ही किया है, तो अखिलेश यादव पर भी उनका ये बड़ा तंज था। सपा ने हमेशा से छल किया है, हमेशा से उन्होंने गलत दिशाएं दी है, गलत दिशा में चीजें की है। देश के अल्पसंख्यकों को लेकर मायावती ने कहा कि उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि हम लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा, भाईचारा बनाकर रखना होगा, सत्ता की चाबी अपने ही हाथ में लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जातिवाद लोगों के चलने उन लोगों को हक नहीं मिलता है। आरक्षण के प्रति सभी दल, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, कोई भी ईमानदार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि देश में ईवीएम द्वारा चुनाव किए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और साथ ही साथ चुनाव आयोग से बैलेट पेपर कैसे एक चुनाव कराए जाने की उन्होंने बात कही। बता दें कि बसपा पहली पार्टी नहीं है जिसने हार के बाद जो है ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। पूरी उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी ईवीएम को दोष ठहराती रही है। जब भी चुनाव में पाला उनके अगेंस्ट गया है और उसी का एक नतीजा आप देखिए, बीएसपी भी वही कर रही है। देश में ईवीएम पे चुनाव करा जाने को लेकर उन्होंने कहा कि देश की जनता के मन में ईवीएम को लेकर आकांक्षाएं है जो है, उन्होंने कहा कि इसे दूर करने के लिए बेहतर होगा कि आगे के चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाए।
मायावती अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी पार्टी ने लोगों के हित में नई नई योजनाएं आरंभ की। जातिवादी पूंजीवादी पार्टियों को ये अच्छा नहीं लगा है। इसी वजह से बीएसपी के खिलाफ हर तरह के हथकंडे अपनाकर बीएसपी को आगे बढ़ने से, सत्ता में आने से रोकना है। कांग्रेस बीजेपी जैसी पार्टियों की वजह से शुरू से यहाँ गरीब बेरोजगारी बढ़ी है और ऐसे में किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी सभी दुखी हैं। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब जो है उनके बर्थडे पर यही बड़ा तोहफा होगा कि एक बार फिर से सत्ता में लाने का काम जो है जनता करे बसपा को। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता रहे थे कि एक सर्वे जो है सामने आया है, यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि 2024 में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, किसे मौका मिल सकता है विपक्ष की तरफ से। विपक्ष पूरी तरीके से कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया कि मायावती का ये बड़ा ऐलान है, कोई गठबंधन नहीं, किसी का कोई समर्थन नहीं, अकेले चलेंगी, अकेले ही लड़ेंगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि राजनीतिक गलियारों में हाल ही में हुए एक चुनावी सर्वे की चर्चा है। सर्वे के नतीजे बताते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से संभावित प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार जो है उसके रूप में कौन खड़ा किया जा सकता है। तो ऐसे में जो है इस पद के लिए दावेदार जो है स्पष्ट रूप से जो भी खड़े होंगे उनकी हार निश्चित नजर आ रही है। सर्वे के अनुसार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की तुलना में थोड़ा अधिक स्कोर करते नजर आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसे समय में सर्वे आया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगातार देखने के लिए मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कोई राजनीतिक लाभ इन्हें होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि हिमाचल प्रदेश जहां एकमात्र कांग्रेस सत्ता में आई वहां से भी राहुल गांधी जो है दूर नजर आए, वहां पर भी राहुल गांधी की अनुपस्थिति नजर आई। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पप्पू वाले इमेज को खत्म करने के लिए जितना भी इन्होंने आप कह सकते हैं एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उसे सफल करने को लेकर, वो कहीं ना कहीं वेन में नजर आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ अभी तक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और यही कारण है कि राहुल गांधी कमजोर कैंडिडेट के तौर पर इस सर्वे में नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि थोड़ी सी उनकी छवि में बदलाव के लिए कहा जा रहा है कि इससे थोड़ा बदलाव तो आया है, लेकिन विपक्षी दल स्पष्ट रूप से यही चाहते हैं कि कांग्रेस एकजुट विपक्ष का हिस्सा बने। तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस छोड़कर गैर बीजेपी दलों के लिए दोपहर में भोजन की मेजबानी की, तो नीतीश कुमार ने कहते खुद को अलग कर लिया कि हम एक मुख्य मोर्चा चाहते हैं, तीसरा मोर्चा नहीं। अगर कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को मोर्चे का चेहरा बनाने में जोर देती है तो विपक्षी एकता के प्रयासों में अड़चन पैदा हो सकती है। टीएमसी के डेरेक ओब्राय ने पहले ही कहा था, फेसलेस फ्रंट का सुझाव दिया था, प्रभावी रूप से एक नेता विहीन मोर्चा जिसमें मोदी का मुकाबला करने के लिए अलग अलग राज्यों से अलग अलग व्यक्ति हो। गौरतलब है कि राहुल की छवि निर्माण यात्रा से लगभग सभी वरिष्ठ विपक्षी नेता दूर रहे हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन जैसे करीबी सहयोगियों ने भी अपने जूनियर्स को यात्रा में भेजा। यानी ये बड़े चेहरे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दूर रहे, इन्होंने अपने से नीचे वाले जो लोग थे, जो जूनियर्स थे, उन्हें इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए भेजा। तो साफ तौर पर जो विपक्ष के तौर पर एक चेहरा राहुल गांधी को बनाएंगे, तो ऐसे में सभी की सहमति भी हो पाना एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। साफ तौर पर नीतीश कुमार पहले कह रहे थे कि विपक्षी एकजुटता होगी, विपक्ष को हम एक साथ लाने का प्रयास करेंगे, और उस वक्त भी आपको बता दें चुनाव रणनीतिकार जो है उन्होंने कहा था कि सिर्फ चाय पीने से विपक्षी एकता का प्रमाण नहीं मिलता है, विपक्ष को एकजुट करना एक तरह से जो है आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम है, एक ऐसा काम है जिसे सफल बना पाना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ऐसे में नीतीश कुमार से ये नहीं हो पाएगा। और अब आप देखिए जिस तरीके से बसपा हटी है इस एकदम से लाइन से, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, सीधा कहा बसपा अकेले लड़ेगी, तो यहाँ ही विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। और इससे ही आप ये कह सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस और केजरीवाल भी एक दूसरे पर हमलावर नजर आती है, एक ही लाइन पर, एक ही पिच पर सभी को लेकर आ पाना एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। और इसे देखते हुए 2024 में विपक्ष की तरफ से एक इकलौता चेहरा निकाल के आना और उसमें सभी की सहमति हो पाना भी एक बहुत ही मुश्किल काम नजर आ रहा है। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विपक्ष की तरफ से चेहरा किसे बनाया जाता है। और दूसरी बात, अभी जिस तरीके से ऐलान जो ये किया गया है बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएगी, इससे भी हम आने वाले समय में आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।